8 क्लास का सेकेंड चैप्टर हम लोग देखेंगे सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ठीक है, देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखे हैं या क्या क्या सीखेंगे। जैसे आपने क्या सीखा देखिएगा। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं, बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की मदद से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग होते हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जीवों जैसे जीवाणु, पादप तथा जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव है जो औषधि एवं एल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में भी क्या होती है, उपयोगी होती है, मतलब फायदेमंद होती है, लाभदायक होती है, हानिकारक नहीं होती है। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे मृत पौधों एवं जंतु अपशिष्ट की अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो प्रोटोजोआ है अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ों और ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में क्या होती है, वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी ऑक्यू में क्या करते हैं, बदल देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्वचन वायुमंडल में होता है। और हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे। सूक्ष्म जीवों को सहायता से देखा जाता है, तो किसकी सहायता से देखा जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से या माइक्रोस्कोप की सहायता से। सेकेंड, नीले हरे शैवाल वायु से स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो क्या करते हैं, वायु से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। एल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से होती है, तो किसके, ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से होती है। हैजा किसके द्वारा होता है, तो हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। यह सही शब्द के आगे का निशान लगाए। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, तो किसका, चीनी का, कि एल्कोहल का, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, कि ऑक्सीजन का, किसको में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कोहल के रूप में। ईस्ट का क्या हो जाएगा, एल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है। निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है। फर्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एल्कोहल, और 4 है ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन। मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो किसका, मादा एनोफिलिस का, कॉकरोच का, घरेलू मक्खी का, तितली का। इसका आंसर हो जाएगा मादा एनोफिलिस का। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, चिट्टी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या मकड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है, उष्णता, पिसना, ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि या मारने का कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या संक्रमण। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, किण्वन कहलाता है।